गाय एक ऐसा विषय जिस विषय पर हम सब ने एक बार तो निबंध जरूर लिखा होगा। लेकिन अब गाय रट्टा मारने वाले पाठ से निकलकर राजनीति के पाठ से जुड़ गई है। दूध देने की वजह से इतनी महत्वपूर्ण नहीं बनी है गाय, न ही गोबर करने की वजह से बनी है इतनी महत्वपूर्ण, न गौमूत्र की वजह से मिला है ये प्रताप। गाय की जहां सारी उपयोगिता खत्म हो जाती है, वहां से गाय की एक नई कहानी शुरू होती है जो उसे सितारा बना देती है, चर्चा में ले आती है। गाय की इस उपयोगिता को गढ़ा है हाल की राजनीति ने। गौर से सोचिए तो गाय उस वक्त तक उपयोगी नहीं रहती है जब तक दूध देती रहती है। दूध से दही निकलता है, दही से घी, लेकिन राजनीति का रायता बिना दूध दही के फैलता है। लेकिन एक बार काम खत्म हुआ तो फिर गाय न घर की रहती है न घाट की। उसके बाद उसे कोई पूछने वाला नहीं होता। जी हाँ, हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि दिल्ली के गोविंदपुरी इलाके में एक गाय को किसी ने टक्कर मार दी। गाय जख्मी हालत में सड़क पर पड़ी मिली, खून बेतहासा बहता रहा। लेकिन गौ रक्षा के नाम पर झंडे उठाने वालों में से कोई आगे नहीं आया, सब तमाशबीन बने रहे। और इस मामले का दूसरा पहलू ये था कि कितनों को तो ये भी नहीं पता था कि ऐसे हालात में मदद मांगे तो किससे। कुछ देर तक ये तमाशा यूं ही चलता रहा। तब जाकर हमारी सहयोगी ने गौ रक्षा संगठन को फोन किया और ये बताया कि गोविंदपुरी इलाके में ऐसी घटना हुई है, आप मदद भेजो। नाम था, लेकिन गौ रक्षा के नाम पर आवाज बुलंद करने वाले लोगों ने ये कहकर मामले से पल्ला झाड़ लिया कि हमारे इलाके का ये मामला ही नहीं है। क्या था, मैं यहाँ से मतलब घर जा रही थी तो रास्ते में मैंने देखा कि एक गाय को मतलब बहुत चोट लगी हुई है उसके पैर में और इतना खून निकल रहा है उसको, और वो साइड में खड़ी हुई है, सब लोग देख रहे हैं। मैंने भी देखा जब उसे कि क्या हो रहा है, मतलब तो लोग देख देख के उसे जा रहे हैं। तो मैंने देखा तो इतना वो था कि मैं उसे देखकर रह नहीं पाई। तो मैंने क्या किया, मैंने कॉल किया जो संगठन होते हैं, जो हॉस्पिटल होते हैं जानवरों के, मैंने उसको ऑनलाइन चेक करके मैंने कॉल किया। मैंने संजय गांधी हॉस्पिटल में कॉल किया तो उनका एक जवाब था कि हम लोग सिर्फ जो डॉग्स हैं हम सिर्फ उन्हीं को सेवा देते हैं। जिसके बाद फिर मैंने कॉल किया योगराम गौशाला को कॉल किया। उनके बाद उन्होंने मुझे नंबर दिए, जो नंबर स्विच ऑफ आ रहे थे उनके, लेकिन उसके बाद उन्होंने कई नंबर दिए जो कि लग ही नहीं रहे थे। उसके बाद उन्होंने कहा कि ये हमारा जोन नहीं है, ये वेस्ट दिल्ली का है, तो हम इसके लिए कुछ नहीं कर सकते। तो मैंने इतना बोला कि आपका ब्रांच होगी साउथ दिल्ली में, क्योंकि ये साउथ दिल्ली में हुआ था, तो उसको आप कॉल करके यहाँ किसी को अर्जेंटली भेज दीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही थी और वो देखा नहीं जा रहा था, इतना ज़्यादा वैसा था वो। और सभी लोग आसपास खड़े होकर बस उसको देख के जा रहे थे, हाय हाय इसको चोट लग गई, बट कोई भी आगे आके कुछ करने को तैयार ही नहीं था। अब आप जरा सोचिए, इसी गाय को लेकर ना जाने कितने बवाल हुए इस देश में। गौमांस की अफवाह पर मरने मारने लगे लोग, गौ तस्करी के नाम पर मरने मारने लगे लोग। गाय सबसे बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गई। बीफ के बवाल पर पूरे देश का माथा घूमता रहा। जब तक जरूरत थी गाय की चर्चा दिन रात होती रही। एक जर्नलिस्ट हैं, एक मीडिया पर्सन हैं, इसलिए उनके दिमाग में ये तमाम सवाल आते हैं। आम आदमी के भीतर ये चेतना क्यों नहीं है, ये बातें क्यों नहीं आती, वो संवेदनशीलता कहाँ गई, वो पशु प्रेम कहाँ गया, वो गाय प्रेम कहाँ गया। जब एक दिल्ली की सड़क पर गाय करहाती रही, उसके बॉडी से खून निकल रहा था, लेकिन उस और किसी का ध्यान नहीं गया। ध्यान गया भी तो लोगों ने ये सोचा कि कौन आफत मोल ले, किसको फ़ोन किया जाए, ये सोचने तक की जहमत लोगों ने नहीं उठाई। तो यहाँ से एक सवाल जो हमारी सहयोगी पूनम ने उठाया है, वो सवाल सबसे बड़ा है। देश की राजधानी जहाँ से सत्ता चलाई जाती है, जहाँ से देश चलाया जाता है, जहाँ बैठकर नेता बड़ी बड़ी बातें गाय पर करते हैं, वहाँ पर गाय के मर्म को समझने वाला, गाय के कष्ट को समझने वाला, एक लहूलुहान गाय की चिंता करने वाला कोई व्यक्ति, कोई नेता, कोई संस्था, कोई संगठन नहीं है क्या? ये सवाल अपने आप में बहुत बड़ा। इस सवाल को JK 24/7 न्यूज़ ने उठाया है सिर्फ इसलिए कि आम लोगों के भीतर ये जागरूकता आ सके, ये सवाल उनके भीतर पैदा हो सके कि अगर राह चलते कोई पशु, कोई गाय अगर लहूलुहान है, दिक्कत में है, परेशानी में है, तो उसकी परेशानी का समाधान कैसे किया जा सकता है। अपने फायदे के लिए गाय को सहलाने वाले हाथ कई थे। कई हाथों ने तो सियासत की शह पाकर
गाय पर राजनीति की करारी रोटियां भी सेकी, लेकिन वही गाय तड़पती रही, बिलखती रही। उसके बदन से निकले खून ने पूरे सड़क को लाल कर दिया। लेकिन गाय माता के कथित लाल 2 कदम की दूरी पर तमाशबीन बने रहे। देश में गाय को लेकर राजनीति खूब हुई है। गाय के मुद्दे को लेकर तमाम राजनीतिक दलों ने, तमाम राजनेताओं ने खूब टिप्पणियां की हैं। गाय की सुरक्षा के लिए, गाय की रक्षा के लिए कई सारे ठेकेदार भी सामने आए हैं। कई गौरक्षा दल ये मुहिम चलाते हैं कि वो गाय की रक्षा करती है। कई लोग गाय को राष्ट्रीय पशु बनाने की मांग करते हैं। लेकिन इन सब के बीच देश की राजधानी दिल्ली में अगर कोई गाय चोटिल है, अगर कोई गाय लहूलुहान है, तो उसकी मदद करने के लिए कितने लोग आगे आते हैं, कितनी संस्थाएं आगे आती हैं। हमारी आज की इस खास रिपोर्ट में इस बात की पोल खुलती नजर आई है।